नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 3 चलने वाला है। कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक आप देख लीजिए, आपके सामने है। चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूं और बेहद जबरदस्त तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। इतना जबरदस्त तरीके से बताऊंगा कि शायद आपने कभी ऐसी वीडियो देखी नहीं होगी। एक ही बार अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देख लिया तो एक ही बार में आपको सारे सवाल एकदम गजब तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 तक हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 3 की बारी है। तो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको आप भूलिएगा नहीं, पूरा पढ़िएगा, स्किप नहीं करना बीच में वीडियो को। आप अंत तक देखिएगा तो पूरा मजा आपको आएगा, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। शायद ही आपने कभी ऐसा देखा होगा, ऐसा सुना होगा, ये मेरी गारंटी है। आप पूरा वॉच करने के बाद खुद कहेंगे वाह मजा आ गई सर, मजा आ गई। तो चलिए मजा आपको हम देते हैं। तो चलिए, आपको जानना क्या है, कुछ छोटी सी बातें पहले जान लेना है इसका बेसिक, उसके बाद मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। देखिए इसका बेसिक क्या है, ये 3 बातें इसमें थोड़ा जान लीजिए तो पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटते तो इस रेखा को हम कैसी रेखा कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर, एक दूसरे के समांतर दिख रही है कि नहीं, तो ये समांतर रेखा है। इस रेखा को हम कहेंगे समपाती रेखा। दोनों में 36 का आंकड़ा है, एक जा रही ईस्ट को तो दूसरी जा रही वेस्ट को, है कि नहीं। जब दो रेखाएं अलग अलग दिशाओं में जा रही हो तो इसे हम बोलेंगे समपाती रेखा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की रेखाएं आपकी हैं। अब आप एक्सरसाइज पे आइए, मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपको एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ आता, प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको एक एक चीजें अच्छे से पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही है मेरी बातें। हाँ, तो आप देखिए, मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूँ। कैसे एक्सरसाइज बताते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.1। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे देखिएगा, इसका पूरा ग्राफ बहुत गजब तरीके से आएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या आपको यह मजाक लग रहा है, मनोरंजक लग रहा है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी आपको ग्राफ बना करके आपको समझाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना आफ्ताब की उम्र जो है, उम्र मतलब आयु, आप यह समझ लीजिए आयु को ही हम क्या बोलते हैं, आयु, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, उम्र बोलते हैं। ठीक है, आयु को ही उम्र बोला जाता है। तो हम मान लेते हैं माना आफ्ताब की उम्र या आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, वर्तमान। वर्तमान मतलब इस समय की जो प्रेजेंट आयु है, प्रेजेंट जो एज है उसकी x वर्ष है। ठीक है, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो गई, y वर्ष। आप आयु के दर, उम्र के दर पर आयु लिखिए चाहे उम्र लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं माना आफ्ताब की उम्र x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है, y वर्ष है। अब क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, किसकी बात कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 7 वर्ष पूर्व, तो फिर कहेंगे आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आयु ही लिख देता हूँ, आफ्ताब की आयु। अब 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना, यानी इस समय मान लो 4 साल का, मतलब 10 साल का है, तो 7 साल पहले वो कितने का हो जाएगा, यानी 7 साल कम हो जाएगा, यानी घटना है आपका, है कि नहीं। तो आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना, तो 7 वर्ष पूर्व में इसमें आफ्ताब की उम्र x वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो 7 इसमें कम हो जाएगा, यानी x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व। अब पुत्री की आयु कहेंगे, पुत्री की आयु की बात करें तो ये y माइनस क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे कह रहा है आगे, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आफ्ताब अपने एक तरफ ऐसा करिए, एक तरफ आफ्ताब को रख दीजिए प्रथम शर्तानुसार, इसको हम कहेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या है कि एक तरफ हमने आफ्ताब की उम्र लिख दिया, एक तरफ उसकी पुत्री की उम्र लिख दिया। तो कह रहा है आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व
अपनी पुत्री से बोल रहा है, ध्यान सुनना, ये पिता है, ये पुत्री है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, यानी पिता कह रहा है पुत्री से कि मैं 7 साल पहले तुम्हारी उम्र का, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे 7 गुनी आय का था, है कि नहीं। तो पुत्री वाले में 7 गुना कर दीजिए, तो यक्स माइनस 7, 7 से गुणा करिए तो 7y माइनस क्या हो जाएगा, 7 सता 49 हो जाएगा। इधर लाएंगे तो यक्स माइनस 7y बराबर ये माइनस का 49 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो यक्स माइनस आपका हो जाएगा यक्स माइनस 7y, इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं, समीकरण आप 1 मानिए, या इसको थोड़ा सा टेबल हमें बनाना है तो इसको कंप्लीट हल कर देते हैं। तो यक्स बराबर हो जाएगा 7y माइनस के 42, इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं क्योंकि टेबल बनाना है हमको। तो इसके आगे अगर मैं बात करूं तो इसके आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमें बनाना है तो एक टेबल बनाएंगे। ऐसे करके 3 खाना बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। इधर लिख दीजिए बिंदु, पॉइंट्स हो गया आपका बिंदु। इधर आप बिंदु को ए और बी मान लीजिए, इधर लिख दीजिए एक्स और वाई। अब देखिए अगर हम वाई का मान क्या रख दें, वाई का मान 6 रख दें, वाई का मान अगर 6 रखेंगे तो 7 छंग 42, 42 में से 42 जाए तो एक्स क्या हो जाएगा, 0। अगर वाई का मान हम 5 रख दें, 5 रखेंगे वाई का मान तो 7 पचे 35, वाई का मान अगर हम 5 रख देते हैं 7 पचे 35, या 5 न रख के हम क्या रखते हैं, मान लो 7 रख देते हैं, धन वाली आ जाए, नहीं तो ऋण में आएगी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ऋण में भी हम लगा लेंगे, लेकिन क्या मतलब है, धने वाले रख लो। तो वाई का मान 7 करो तो 7 सता 49, 49 में से 42 जाएगा, कितना आएगा, 49 में से 42 अगर जाएगा तो कितना आएगा, आप सोच सकते हैं, 7 ही तो आएगा। देखिए ऐसे ना समझ में आए तो 49 है, 49 में से 42 तरह घटा लो तो कितना आया, 7 आया कि नहीं आया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार तो पहला टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। पुनः कह रहा है दूसरी कंडीशन, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। कहता है अब से 3 साल बाद अगर मैं बात करूं तो तुम्हारी आय से 3 गुनी आय का ही रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद कह रहा है तो हम मान लेते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, प्रेजेंट आयु तो हमने x वर्ष माना है, अब 3 वर्ष बाद कहेगा तो x में 3 जुड़ जाएगा, पुत्री में भी क्या है 3 जुड़ जाएगा, पुत्री की y माने तो y में 3 जुड़ गया। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, एक तरफ हम आफ्ताब को कर देते हैं, एक तरफ उसकी पुत्री को लिख लेते हैं। तो फिर आफ्ताब ही कह रहा है, ध्यान सुनना, आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी आय का कितना गुना, 3 गुना ही रह जाऊंगा। तो ये बन गया, तो x प्लस 3 इसको गुणा करेंगे तो 3y प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो ये x बराबर इसको देखें तो 3y माइनस प्लस 9 माइनस के 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3y और ये 9 घटेगा तो प्लस का क्या बचा 6, समीकरण 2 हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बात करें तो फिर इसका एक टेबल बनाएंगे, इसका एक टेबल बना लेते हैं उसी प्रकार फिर से। हाँ ये देखिए ये इसका एक टेबल बन गया, ठीक है, पहला खाना दूसरा खाना, 3 खाने बना लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। फिर इधर लिख दीजिए आप, इसको बिंदु लिख दीजिए, इसको x और y मान लीजिए, इसको c और d मान लेते हैं, उसमें a भी मान, इसमें c d मान लेते हैं। अब देखिए y का मान आप रखिए, y का मान मान लो हम क्या रख देते हैं 0, तो 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x का मान क्या बचा 6। y का मान मान लो हम मान लेते हैं, y का मान क्या 1 मान लें, y का मान 1 मानेंगे तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ऋण में मान लें तो छोटा हो जाएगा। तो मान लो हम ऋण में मान लेते हैं, y का मान क्या माइनस का 1 मान लेते हैं, तो 3 एकम 3 माइनस 3 और प्लस 6 क्या आएगा, 3 ही तो आएगा, -3 में 6 जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये टेबल आ गया। अब आपको बनाना क्या है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप x अक्ष और y अक्ष आराम से खींच लीजिए, ठीक है, ये लीजिए मैं x अक्ष और y अक्ष ऐसे खींच देता हूँ, आप ये काम पटरी से करिएगा, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष आराम से खींच लिया। अब पहले टेबल की बात करें, पहले टेबल में अगर हम बताएं
पहला टेबल देखिए मैंने पहला टेबल इधर बना दिया। पहला टेबल यही था, पीछे पेज में है तो मैं सामने थोड़ा आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया हूँ। पहला पेज में बिंदु ए बी आपका था, एक्स वाई यहाँ माने थे तो ए के बिंदु 0 6 थे और बी के 7 7 थे। आप इसमें कोई भी पॉइंट रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 चाहे जो रखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो एक ही तरीके का बनेगा, कभी भी अलग नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट पहले रखेंगे। आप चाहें तो दूसरा भी पहले रख दीजिए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो क्या है, पहला अगर हम देखें तो यक्स की तरफ 0 वाई की तरफ 6, तो यक्स तरफ 0 0 का मतलब यहीं रहेगा, मूल बिंदु ये 0 है। वाई की तरफ 6 जाना है, वाई की तरफ कितना जाना है 6। तो आप ऐसे पटरी से 1 1 सेंटीमीटर खींच लेना, एक मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अच्छा 1 2 3 4 5 6, आप इधर भी चाहें तो ऐसे कीजिए 1 2 3 4 5 6, जितनी दूरी पर आपने एक्स अक्ष में खींचा उतनी दूरी पर वाई अक्ष में खींचिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है आपका वाई अक्ष है। अब आप देखिए 0 6 एक्स 0 वाई 6, यानी यहाँ पर आएगा एक बिंदु आपका ए बन गया, ठीक है। फिर 7 7, एक्स भी 7 है और वाई भी 7, इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ जाएगा। तो इधर से अगर आप दोनों को पटरी से ऐसे मिलाएंगे डाट 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 करके, तो ये पॉइंट आपका लगभग ऐसे पटरी से यहाँ पे मिलेगा दोनों, है कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को उठा करके आप क्या करेंगे, इस प्रकार मिला लेंगे। देखिए ऐसे हाथ से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, पटरी से आप मिलाएंगे एकदम सीधा सीधा आएगा, ठीक है। अब दूसरे बिंदु में चलते हैं, 0 6, एक्स की तरफ 6 वाई की तरफ 0, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ है, सी वाला पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। अब फिर डी में चलेंगे तो एक्स की तरफ 3 वाई की तरफ -1, एक्स की तरफ 3 चलना है, यहाँ है वाई की तरफ -1 वाई का कहाँ आएगा -1 यहीं तो आएगा, ये वाई डैश की तरफ माइनस है, एक्स डैश ये ऋणात्मक दिशा होती है। तो एक्स की तरफ ये आपका आ गया, एक ये आ गया आपका, है कि नहीं। ये आपको कहाँ ले जाएगा, यहाँ पे, ये यहीं पे तो आएगा इसके सामने, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, एक्स की तरफ, सॉरी 3 है, एक्स की तरफ क्या है 3 है, यानी ये पॉइंट यहाँ 3 आएगा, और वाई की तरफ -1, तो -1 वाई और ये 3, ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब इसको उठा करके आप क्या करिए, ऐसे मिला दीजिए, है कि नहीं, ऐसे मिला दिया, ऐसे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे मिला दिया। अब ये रेखाएं कहीं ना कहीं तिरछी हैं, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या है, काटेंगे कि नहीं काटेंगे, तो इसका यही ग्राफ हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इधर से तिरछा है, ऊपर को ये जा रहा है कि नहीं, ये 7 की ओर जा रहा है, ये भी ऊपर को जा रहा है, हो सकता है काटे कि ना काटे इसमें दिख नहीं रहा है, तो ये इसका आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप इस तरह बढ़ाते जाएं तो मुझे नहीं लगता काटेंगी, ये शायद समांतर रेखाएं ही बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कर देना और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, तो हो सकता है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक गेंद और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। कहा था बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया मान लेते हैं, आराम से काम हो जाएगा। तो एक बल्ले का x रुपया तो 3 बल्ले का 3x, और 6 एक गेंद का y रुपया तो 6 गेंद का 6y, तो 3x + 6y बराबर 39 रुपया के हो जाएगा। बस इक्वेशन बना लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। तब प्रथम शर्तानुसार क्या है, 3 बल्ला यानी एक बल्ले का x रुपया तो 3 बल्ले का 3x, एक गेंद का y रुपया तो 6 गेंद का 6y, तो 3 बल्ला और 6 गेंदें दोनों मिला करके कितने की मिलती है, 3900 रुपया की, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा आगे हल करते हैं, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3900 - 6y, या 3x बराबर, इसमें से हम क्या कामन कर लें, 3 कामन कर लेते हैं, तो 13 तिया 39, 1300 आएगा कि नहीं आएगा, 1300 - 3 दूना 6 2y ऐसे हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर आपका आएगा 1300 - 2y,
इससे थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आप टेबल बना लीजिए। पहला टेबल बना करके फटाफट इसको फुलफिल कर देते हैं। ठीक है, तो पहला टेबल आपका ये बन गया। देखिए इसमें टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, टेबल बन जाएगा, काम आपका आधा काम हो गया। ये लीजिए, यहाँ पे आप इसको 3 खाना बना लीजिए। पहले हमें लिख दीजिए बिंदु, ये बिंदु हो गया, एक्स और वाई, ए भी आप बिंदुओं का नाम रख दीजिए। चलिए, अगर ये वाई का मान देखिए जिस तरह दिया है सैकड़ा में, तो सैकड़ा में बना लीजिए, जल्दी हो जाएगा। वाई का मान हम कितना रख दें कि लगभग जल्दी से हल हो जाए। वाई का मान अगर मैं क्या रख दूँ 600, मान लो वाई का मान आप कुछ भी रखिए, 600, 500, 100, 200, कोई दिक्कत नहीं है, आराम रहेगा। वाई का मान 600 रखेंगे तो 6 दूना ही 1200, 1300 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 100 आएगा, है कि नहीं। वाई का मान लो मैं रखता हूँ 400, ठीक है, तो 4 दूना है 800, 8 5 13, तो ये कितना आएगा 500। आप घटा के रख लीजिए वाई का मान अपने से, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला टेबल आपका ये कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार। अब चलते हैं दूसरे टेबल के पास। पुनः दूसरी कंडीशन क्या कहता है, फिर से इसको सुनते हैं। फिर आगे ये कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, यानी एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ले का कितना है 100 रुपया, तो 3 सॉरी एक बल्ले का 80 रुपये माने ना, तो पुनः एक बल्ले का 100 रुपया है तो 80 रहेगा। आपकी 3 गेंदें खरीदी, एक गेंद का वाई रुपया, तो 3 गेंद का 3 वाई, और गेंद और बल्ला मिला के कितने का होता है 1300 रुपया का। तो भैया यक्स बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस का 3 वाई, 3 वाई आ गया। इसको हम समीकरण 2 कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, यानी जो हम हल कर रहे हैं वो समीकरण से। इसमें भी आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ समीकरण 1 से लिख सकते हैं क्योंकि समीकरण 1 का हल है ये। इस प्रकार आप समीकरण 2 का हल लिख सकते हैं। तो 2 का हल क्या आएगा, देखिए इसमें अगर हम देखें तो ये आपका बनेगा टेबल आप ऐसे लीजिए बना, ये बन गया आपका बेहतरीन टेबल। फटाफट ऐसे बनाइए, पटरी मिले मिले ना मिले ना मिले, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पे हम रखेंगे बिंदु, यहाँ रखेंगे बिंदु के बाद यहाँ रखिए यक्स, यहाँ वाई, यहाँ आप रख सकते हैं सी डी, ये भी मान चुके हैं, यहाँ सी डी मान लीजिए। चलिए, यह वाई का मान आपको फिर क्या रखना है, वाई का मान अगर आप रखिए 300, वाई का मान हम 300 रख दिए, 3 त्रिक का 900, 9 4 13, यानी ये कितना आ गया एक्स का मान 400। वाई का मान अगर मैं रख दूं 400, क्या रख दूं 400 रख देता हूँ, 4 थे 1200, तो एक्स कितना आएगा 100 आ जाएगा। इस प्रकार ये हो गया। अब चलते हैं इसके टेबल के पास, एक्स अच और वाई अच टेबल बना लिया, अब उसको बनाते हैं। देखिए बहुत ही आराम से ये आपका हल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप इसको खींच सकते हैं, ये ऐसे लगाइए और इसको ये आप ऐसे खींच सकते हैं। ये काम पटरी से करना है, ठीक है, तो ज़्यादा साफ सुथरा रहेगा आपका। चलिए रेड पेन यूज कर लेता हूँ। तो इसको आप मूल बिंदु 0 कर लीजिए, यहाँ पे आप 100 का आंकड़ा बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब उसमें देख सकते हैं एक्स अच और वाई अच में 600 से ज़्यादा नहीं, तो आप इतना ही करिए बस, 100 200 300 आपका 400, ये 500, ये आपका 600, ये एक्स अच है, ये क्या है वाई अच है आपका। ऐसे जैसे इतनी जिस दूरी में इधर 1 1 सेंटीमीटर लिए तो इधर भी 1 1 सेंटीमीटर मान लो। ये 100 हो गया, ये आपका 200 हो गया, ये आपका 300 हो गया, ये 400, ये 500, ये 600 लिख दीजिए। 300, ये 400, ये 500, ये आपका 600 लिख गया इस प्रकार से। अब पॉइंट पे चलते हैं, पहले चाहे इसी पॉइंट को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इस टेबल 2 को ही पहले ले लेता हूँ। तो पहला कह रहा है यक्स की तरफ 400, वाई की तरफ 300, यक्स की तरफ 400, यक्स की तरफ 400, यही तो है आपका, और वाई की तरफ 300। तो वाई अच में 300 ये जाएगा, तो इसके सामने ये रेखा यहाँ जाएगी, है कि नहीं। यक्स की तरफ 400 गए और वाई अच की तरफ 400 से किधर जाएंगे 300, ये यानी 4 3 आपका बिंदु सी है ना, हाँ ये सी वाला बिंदु ये हो जाएगा। इसकी बात करें यक्स की तरफ 100, वाई की तरफ 400, तो यक्स की तरफ 100 ये, वाई की तरफ 400, इसका मतलब कहाँ जाएगा, ये अगर पॉइंट आप देखें तो ये पॉइंट यहीं तो आ रहा है,
x की तरफ 100 y की तरफ 400, यानी ये पॉइंट डी आपका यहाँ जाएगा। तो सी और डी को आप पकड़ करके आपस में इस तरह पटरी की सहायता से मिला देंगे, ठीक है, ये बन गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा टेबल आपको क्या दिया है, x की तरफ 100 y की तरफ 600, x की तरफ 100 y की तरफ 600, तो x की तरफ 100 ये है और y की तरफ 600 ये, यानी कि ये पॉइंट आपका कुल मिला करके यहाँ पर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ए हो गया। फिर दूसरा है बी वाला पॉइंट, x की तरफ 500 y की तरफ 400, x की तरफ 500 ये है, y की तरफ 400 ये है, यानी कि ये पॉइंट कुल मिला करके 500 वाले के सामने आएगा, ठीक है। तो ये x की तरफ 500 है, y की तरफ क्या है 400 है। आप देख सकते हैं ये टेबल में x की तरफ 500, y अक्ष में क्या है 400 जाना है। जा करके दोनों बिंदु जहां एक दूसरे को मिलते हैं, देखो x तरफ ये हम गए 500, y की तरफ कितना चढ़े 400, तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ मिल रहा है। अब क्या करेंगे भैया, इसको उठा करके हम इससे मिला देंगे। ये लीजिए हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया है, ठीक है। इस प्रकार से ये ग्राफ आपका बन जाएगा। तो एक प्रकार से हमको ये कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि समांतर रेखाएं दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि झुकाव है, इसमें देख सकते हैं झुकाव है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को हो सकता है काट भी दें। अब काटेंगे कि नहीं काटेंगे, हमसे ग्राफ कह रहा था, हमने वो ग्राफ बना दिया, कहानी हमारी बन गई, ठीक है। तो इतना आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफ तथा ज्यामितीय रूपों में निरूपित कीजिए या व्यक्त कीजिए, है कि नहीं। तो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया मान लेते हैं और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया मान लेते हैं। तो 2 किलो सेब है तो 2x हो जाएगा, 1 किलो अंगूर तो 2x प्लस y बराबर 160 रुपया हो जाएगा। बस हो गया, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मैंने मान लिया कि माना 1 किलो सेब कितने का मिलता है, 100 रुपया का, 1 किलो अंगूर जो है y रुपया का मिलता है। तब प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 1 किलो सेब का 100 रुपया तो 2 किलो का 2x हो जाएगा, 1 किलो का y रुपया माने हैं तो 1 ही किलो अंगूर है कि नहीं। तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर दोनों मिला करके कितने का मिलता है 160 रुपया का। तो अगर आप y बराबर निकालें तो 160 माइनस 2x, x को अब मैंने इधर ले लिया, इसको समीकरण 1 कर लीजिए। अब क्या करेंगे, हमें बीजगणितीय ग्राफ बनाना है, तो समीकरण 1 से आप इसका टेबल बना लीजिए। अब टेबल बनाएंगे फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं इसका टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। ये रहा इसका टेबल, ऐसे ही लाइन खींच लीजिए फटाफट, इसको 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए, सबसे सरल तरीका है ये, ठीक है। अब इसको आप क्या मान लीजिए, इसमें लिख दीजिए बिंदु, ये x और y है, तो बिंदु आप a b c d कुछ भी मानिए x y z, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x का मान आप अपनी तरफ से कुछ सोचिए, y का मान बनता चला जाएगा। तो x का मान अगर हम क्या रख दें 80, मान लो क्या रख देते हैं, x का मान मान लो 60 रख दो। 60 रखोगे तो 60 तो नहीं 120 हो जाएगा। सॉरी हम यहाँ पे रखते हैं x का मान, x का मान रखेंगे ना, x का मान 60 रखते हैं तो 60 दूना 120, 60 में 160 से 120 जाएगा तो कितना आएगा 40 आएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा y का मान 40 हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु बन गया आपका 60 का मान 40 आपका बिंदु बन गया। दूसरा x का मान हम आपके 60 न लेके क्या ले लेते हैं 70 ले लेते हैं, तो 70 तो नहीं है 140, 160 से 140 जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका 20 हो जाएगा। इस प्रकार पहला टेबल आपका बन जाता है। फिर पुनः चलेंगे दूसरी कंडीशन की ओर। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है आपसे, कहता 4 किलो सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। 4 किलो सेब, 1 किलो का x रुपया तो 4 किलो का 4x प्लस 1 किलो से अंगूर का y रुपया है, तो 2 किलो अंगूर का क्या हो जाएगा 2y बराबर कितने का मिलता है 300 रुपया का। यही तो कह रहा है, आप बुक में देख लीजिए। अब 2 से दोनों तरफ भाग जा रहा है तो आप भाग कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 प्लस 1y हो जाएगा, इसको 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 150 हो जाएगा। तो अगर आप y बराबर निकालें तो ये 150 माइनस 2x इधर हो जाएगा। समीकरण क्या कर लेंगे, इसको 2x कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसमें आप एक काम करिए टेबल 2 बना लीजिए, ठीक है। इसको टेबल 2 बनाएंगे, टेबल 2 बनाएंगे, आराम से ग्राफ बना देंगे, आपका सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए
ये क्या हो गया इसको हमने क्या कर दिया, बिंदु सी मान ले, इसको डी मान ले, इसको एक्स और इसको वाई कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब x का मान फिर इधर कुछ रख दीजिए, y का मान आपका बनता चला जाएगा। तो x का मान मान लो मैं क्या रखता हूँ, x का मान फिर 60 रख देता हूँ। आप कुछ भी रखिए, 60 70 80 90 100 10 20 50, कोई दिक्कत नहीं है, जो ग्राफ बनेगा वैसे ही बनेगा आपका बस। तो x का मान 60 रखता हूँ, 60 दूना 120 और 150 में से 120 जाएगा कितना आएगा, y का मान 30 हो जाएगा। x का मान मैं मान लेता हूँ इस बार 50, तो 50 दूना 100, तो ये कितना बनेगा, ये भी आपका 50 ही आएगा। इस प्रकार आपका ये टेबल बन गया। अब आप टेबल तो बना लिए हैं, आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रेखाएं खींच लीजिए और आराम से इसको सेटिस्फाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका ये हल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपकी ये रेखाएं खिंच गई हैं। अब आप क्या करिए, इसमें आप देख सकते हैं सबसे बड़ा क्या है 70 है, तो इसका मतलब 7 लाइन खींच लिए, 10 का गैप कर दीजिए, मूल बिंदु 0 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 1 1 सेंटीमीटर पर आप पटरी से खींच लेना, 7 भाग में डिवाइड कर लेना, तो ये 10 20 30 40 50 60 70, जितनी बड़ी बड़ी रेखाएं वैसे ही गैपिंग कर देना, 1 2 नहीं लिखना, नहीं तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, जरूरी नहीं कि आप साथ ही कीजिए, बस जितना इसकी ज़रूरत उतना कर सकते हैं। 10 20 30 ये आपका 40 ये आपका 50 ये 60, ऐसे खींच सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। अब क्या करेंगे, पहला इसी पॉइंट को अगर मैं ले लूँ, ये दूसरा वाला टेबल है, ये 60 कामा 30 है इसका बिंदु, 60 कामा 30, तो x की तरफ 60 y की तरफ 30, x की तरफ 60 ये रहेगा, y की तरफ 30 क्या रहेगा, ये रहेगा। तो ये 30 वाला और ये x अक्ष का जो 60 है, ये दोनों बिंदु कहाँ मिलेंगे, यहीं पे तो मिलेंगे, सी पॉइंट हो जाएगा। एक तरफ 60, x अक्ष में 60 जाइए, y अक्ष में कितना चढ़ना है 30 चढ़ना है, x अक्ष में 60 भागना है, y अक्ष में 30 आना है, तो x अक्ष में 60 y अक्ष में 30, एक बिंदु ये मिल गया। इसको आप पेंसिल से करिएगा, फिर बाद में इसको मेट दीजिएगा, जो डॉट 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 है अच्छा लगेगा। दूसरा चलते हैं, डी वाले में 50 50 है, x की तरफ 50 y की तरफ भी 50, इसका मतलब ये आप इसको ऐसे करिए और 50 के सामने आप क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। अब क्या करेंगे, सी को उठा करके आप डी से ऐसे पटरी की सहायता से ऐसे मिला देना, एक रेखा ये बन जाएगी ग्राफ की। ठीक है, दूसरा, अब दूसरे टेबल पे चलते हैं। दूसरा टेबल आप देख लीजिए, अभी मैंने बताया 60 40 है, 70 20 है, x तरफ 60 y की तरफ 40 जाना है, तो 60 40 सबकी चलना है, तो x की तरफ 60 आपको चलना है, तो x तरफ 60 यही है, y की तरफ 40 40 का मतलब ये आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका 60 के सामने ही तो है, y की तरफ 40, तो ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा। फिर x की तरफ 70 y की तरफ 20 है, दूसरा बी वाला पॉइंट, x की तरफ 70 जाना है, तो 70 ये, y की तरफ 20 20 का मतलब ये 20 के सामने ये वाली रेखा हो जाएगी, तो ये आपका पॉइंट क्या रहेगा, पॉइंट आपका ये हो जाएगा बी वाला, 70 के सामने ये हो गया। अब इसको उठा करके आपस में क्या करना है, मिलाना है, तो आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे ही सीधा सीधा ये चला जाएगा, समांतर रेखा दिख रहा है आपको, है कि नहीं। रेलवे की पटरी बन रही कि नहीं बन रही, बस इस प्रकार से आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, बनेगा तो रेल की पटरी बनेगा, इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है, कहीं भी आपके बनेगा, लेकिन जब बनेगा तो समांतर रेखाएं ही बनेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरा आप देख सकते हैं प्रश्नावली 3.1 बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझा दिया, आपको A to Z पूरा सवाल बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको चाहिए सभी एक्सरसाइज के ऐसे वीडियो A to Z सवाल चाहिए, एक एक सवाल लगाएंगे आपको, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।